हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो पहली ट्रिक है, जो जीन्स का बॉटम वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर सिलने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सुई नीचे को करेंगे, फिर फुट को हमें उठाना है और यहाँ पर मैं बटन ले रही हूँ और बटन को हमें प्रेशर फुट के नीचे लगा देना है और फिर नॉर्मली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए आप देखेंगे कि बहुत ईजीली हम जीन्स के बॉटम वाले हिस्से में सिलाई लगा पाएंगे। अब सेकंड ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पैंट का फर्मा है और ये रॉन्ग साइड है, यानी कि अस्तर का कपड़ा है और इसमें रॉन्ग साइड में मैंने निशान लगाया। और देखिए, सीधी तरफ अस्तर के अंदर को है। देखिए, ये दोनों सीधी तरफ है, सीधी तरफ पे हमें दोनों पार्ट्स लेने हैं अस्तर के। और अब ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक में भी ये रॉन्ग साइड है और सीधी तरफ अंदर की तरफ को है। तो हमें दोनों के आसन के हिस्से को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। देखिए, इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे और नीचे की तरफ दोनों पार्ट्स अस्तर के होने चाहिए, ऊपर को दोनों पार्ट्स मेन फैब्रिक के होने चाहिए। अब इसके आसन में हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देंगे मिलाते हुए। तो देखिए, यहाँ पे मिलाते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, ये जो मेन फैब्रिक का ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें फैलाना है और जो अस्तर वाला है उसके हिस्से को भी इस तरह से फैला देंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक पैंट में बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो चुका है। और देखिए, यहाँ आसन की तरफ से इस तरह से ज्वाइन हो गया और रॉन्ग साइड में भी काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ और बहुत इजीली हमारा यहाँ पे ये ज्वाइन हो चुका है। तो अगर आपको पैंट या फिर प्लाजो में अस्तर लगाना है तो आप इस तरह से उसका आसन जोड़िएगा, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनेगी। अब थर्ड ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, हुक की जो आई होती है वो बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनानी है। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया है और देखिए, एक ही सुई में मैंने 2 बार धागे डाले हैं, जिससे कि ये 4 हमारी धागे की जो स्ट्रिंग्स है वो आ गई हैं। अब जहाँ पर भी आपको आई बनानी है वहाँ पर हमें वो कपड़ा लेना है और इस तरह से बैक वाली साइड से हम सुई को निकालेंगे और इस तरह से वापस से जहाँ पर से भी हमारा धागा निकला है वहाँ पर हमें एक बार सुई को और इस तरह से डाल देना है और पूरा सुई को बाहर नहीं निकालना है, आधी सुई बाहर निकालनी है। उसके बाद जो धागा हमारा यहाँ ऊपर वाली साइड से जुड़ा है ना, देखिए सुई के ऊपर वाली साइड से जो जुड़ा है, इस धागे को लेना है और 2 उंगलियों में इस तरह से घुमाना है, देखिए, और सुई को अंदर से निकाल देना है और इसको खींच देना है। सेम इसी तरह से हमें बाकी के भी करना है। इस तरह से धागे को गोल घुमाएंगे और सुई के अंदर से निकाल देंगे और इस तरह से खींच लेंगे। देखिए, फिर से देखिए, इस तरह से सुई को अंदर से निकालना है। तो इस तरह से हमें 7 से 8 बार ऐसे ही करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ही हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें अंगूठे से इसको दबाना है और सुई को बाहर निकाल देना है। जो हमारा अभी गांठ लगे वाला हिस्सा है ना, उसको अंगूठे से दबाना है, देखिए, और फिर हल्का सा इसको इस तरह से खींचना है। इसको अंगूठे से दबाते हुए आप इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, नीचे की तरफ को आ जाएगा। देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर से ऐसी फिनिशिंग आई हुई है और बहुत इजीली ये बन गया है। अब देखिए, जो सुई का दूसरा वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ से, यानी कि पीछे की तरफ को हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है और सीधी तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आई बन के रेडी है। और अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से आपके हुक की जो आई है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब फोर्थ ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जो कि कम कपड़े से उरे पट्टी बनाने की है। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 10 इंच की ले रखी है। जितना भी कपड़ा है आपके पास उतना आप ले लीजिए और फिर इसको हमें डायगोनली इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए, टेढ़े में इस तरह से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा मार्क आएगा, इसके मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटर से इसको कट कर लिया है। अब जो इसका यहाँ साइड वाला कॉर्नर है और ये दूसरी साइड वाला कॉर्नर, दोनों को मैं पलट के एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो एक हिस्सा उठा के पलट देंगे और दूसरे वाले के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रख देंगे। देखिए, और यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे और जो हिस्सा हमने कट किया था वो इस तरह से क्रॉस में आना चाहिए। अब बस यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी। अब इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से और प्रेस से इसको अच्छे से दबा लेंगे। इसके बाद इसकी जो लंबी वाली साइड है वहाँ पर से मिलाते हुए हमें इसमें लाइंस खींच देनी है, यानी कि जितनी चौड़ी आपको उरे पट्टी चाहिए उतनी दूरी पे करते हुए आप इसमें लाइंस खींच लीजिए। और साइड पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमें कट करके अलग कर लेना है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक कॉर्नर लेना है और इसको सेंटर वाले पे इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरा कॉर्नर लेना है और इसको दूसरी तरफ को करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसके बाद ये जो पहली वाली लाइन है इसको यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है, इस तरह से कॉर्नर पे मिलाना है। जो एक हिस्सा है वो हमारा बाहर को आना चाहिए और दूसरी साइड से दूसरा हिस्सा बाहर को आना चाहिए। अब बस जितने पर भी ये आया है इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए हमें इसमें यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगानी है। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दी है और अब कटिंग करनी है। तो जितना कपड़ा बाहर की तरफ को हमने किया था उतने हिस्से को हम कट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो लाइन खींची है हमने वहाँ पर हम कट करेंगे। और ध्यान रहे सिर्फ एक पार्ट आप कपड़े का लेके कट करें, नीचे का कपड़ा कट ना हो जाए। बस इस तरह से करते हुए जैसे जैसे लाइन आती जा रही है मार्क जो हमने किया है उसके ऊपर कट करते जाना है। तो यहाँ पर कम से कम कपड़ों में उरे पट्टी बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।